दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया कि इनकी पोएम्स जो है आज के टाइम के हिसाब से काफ़ी रेलेवेंट है। इस वीडियो में हम लोग जो पोएम डिस्कस करने जा रहे हैं मैरिज, इसमें उन्होंने डार्क साइड ऑफ मैरिज दिखाने की कोशिश की है। डार्क साइड। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। नज़म इक़बाल की एक फेमस पोएम है मैरिज। दोस्तों इस पोएम की तारीफ करने वाले बहुत लोग हैं क्योंकि इस पोएम में शादी को लेकर मोह भंग की बात की गई है। जब आपके काफ़ी सपने टूट जाते हैं शादी होने के बाद में, अब किन लोगों की संभावना होगी जिन्होंने इसकी तारीफ़ की है, जिन्होंने इस लाइफ को एक्सपीरियंस किया है, शादीशुदा लाइफ को। क्योंकि पोएट ने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया था और इसका कितना खुला दिमाग है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसने दोनों साइड्स को दिखाया है। वरना चाहता तो मर्द था, मर्द के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकता था कि शादी के बाद में ऐसी प्रॉब्लम्स आती है, वैसी प्रॉब्लम्स आती है। दोनों साइड की पिक्चर्स दिखाई है। और कमाल की बात ये भी तो है कि ज़्यादा गहराई में जाकर नहीं बताया कि ऐसा होता है मैरिड लाइफ में, वैसा होता है, इन कारणों की वजह से मोह भंग हो जाता है, ताकि लोग इसकी लाइफ से कनेक्ट ना करने लगे कि इसकी लाइफ में ऐसा हुआ होगा तभी इसने ऐसा लिखा है। ये कहता तो है कि हाँ मैंने खुद ने एक्सपीरियंस किया है इन चीज़ों को, लेकिन मैं फिर भी दूसरों की शादियों में खाने जाता हूँ। लेकिन फिर भी जब वो दूसरों की शादियों में जाता है, वहाँ पर दूसरों की खुशी को देखता है शादी को लेकर, तो सोचता है कि ये खुशी सिर्फ थोड़े समय की है, सतही है, गहराइयों में गोता तो अब लगाना है तुमको शादी के बाद में। अब जब हमारे कल्चर में तलाक का ऑप्शन भी इतना इजी नहीं है दोस्तों, तो काफ़ी लोग इस चीज़ को झेल रहे हैं, मतलब अपनी शादीशुदा लाइफ को झेल रहे हैं, तो कनेक्ट कर पाते हैं। इसलिए ये पोएम बहुत ही फेमस है। जितने लोग ज़्यादा लोग कनेक्ट कर पाते हैं उतनी फेमस हो जाती है ऐसी पोएम्स। मैं आपको ये पोएम लाइन बाय लाइन समझाने से पहले ये बता देता हूँ कि ये इनकी 4th वॉल्यूम में छपी थी 1960 में। फिर 1965 में अनफिनिश्ड मैन नाम की एक एडिशन में छपी थी। पोएम का टाइटल देखकर ही हमें समझ जाना चाहिए कि इसमें शादी की बात की जाएगी। शादी के बाद में जो सारा मोह भंग हो जाता है लोगों का, मतलब जिससे आप शादी कर रहे हो उसके साथ आप रहने लगते हो आगे की ज़िंदगी, तब आपके विचार नहीं मिलते, स्वभाव नहीं मिलता, आप लेफ़्ट जाना चाहते हो, आपका पार्टनर राइट जाना चाहता है। रिश्तेदारों की वजह से, बच्चों की वजह से काफ़ी गलतफहमियाँ होती है, जिनका पता तब नहीं होता जब शादी हो रही होती है। उस समय तो हमें ऐसा लगता है कि ये प्यार सदा बना रहेगा, लेकिन इतना आगे की वैसे कोई भी नहीं सोचता। खैर मैं ये पोएम लाइन बाय लाइन समझाने की कोशिश करता हूँ। व्हेन द लवर्स मैरी, लवर्स मतलब जब एक जोड़े की शादी हो रही होती है, दे थिंक, उनके दिमाग में चल रहा होता है, देयर मैरिज हैज़ बीन अरेंज्ड इन हेवन, कि हमारी शादी ऊपर स्वर्ग में कहीं पर तय की गई है और वो कभी अलग नहीं होंगे। इट वॉज देयर डेस्टिनी, ये तो उनकी डेस्टिनी थी, उन्हें मिलना ही था। एंड दे द राइट मैन ट्राइंग टू नप्शल नॉट ऑफ देयर लव एंड बॉन्डिंग, और जिसके साथ में नप्शल नॉट मतलब शादी की गांठ जिसके साथ में बांधी जा रही है उनकी शादी की, वो एकदम सही इंसान है, उससे बेहतर इंसान इस दुनिया में हो ही नहीं सकता था। एंड द नॉट टू कंटिन्यू फॉर एवर, और ये गांठ हमेशा चलती रहेगी। एंड टू बी रिन्यूड इन लेटर लाइफ, आगे की लाइफ में भी ऐसे ही नई की नई, जैसी हमारी शादी हो रही है वैसी ही ज़िंदगी रहेगी। इसका मतलब यह है कि उन्हें लगता है वो कभी अलग नहीं होंगे, साथ में रहेंगे, इस खूबसूरत ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। द जॉय ऑफ कपल नोज नो बाउंड्स, full of sympathy and attraction, marrying under the grace of eternity, basking in its sunshine, feeling love and warmth, walking together with, sharing the things mutually, oblivious of all that to overtake, unmindful of fallibility and pits lying ahead. इसका मतलब यह है कि शादीशुदा जो न्यूली मैरिड कपल होता है ना, उसके खुशी की, उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं होती, कोई दायरा नहीं होता। वो एक दूसरे के अट्रैक्शन से इतना भरे हुए होते हैं कि उसकी गर्मी में वो अपना मज़ा लेते हैं, मतलब प्यार की धूप सेकते हैं, गर्म जोशी का अनुभव करते हैं, साथ साथ चलते हैं, चीज़ें बांटते हैं, लेकिन उन चीज़ों से बेखबर रहते हैं जो आगे आने वाली गलतियां और गड्ढे हैं, उन चीज़ों से वो बेखबर रहते हैं। कुल मिलाकर वही बात आ गई कि उन्हें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी। देयर आफ्टर द हनीमून, वो हनीमून की बात करते हैं कि उसके बाद वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं हनीमून पर जाकर। The scenes of love and love making after being given the body of flesh and blood and its bonding, sensual and carnal, fissures and frictions, start developing, cracking the surface, and they feel helpless before the way of the world diversifying ahead. वो आगे बताते हैं कि किस तरह से वो अपनी शादी के तुरंत बाद एक दूसरे की बॉडीज़ का आनंद लेते हैं, लेकिन इसके बाद क्या होता है, उनके रिश्ते में दरारें और फ्रिक्शन दोनों बनने लगते हैं। मतलब उनकी जो प्यार की सतह थी, ऊपर ऊपर से जो सरफेस दिख रही थी, उसमें दरारें बढ़ने लगती है और पता चलता है कि दुनिया वैसी नहीं है, ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी हमें लग रही थी। हेल्पलेस महसूस करते हैं इसके बाद में कि ये क्या हो गया, ये हमने कैसा फैसला ले लिया शादी के नाम पर, वो हेल्पलेस फील करते हैं। यहाँ पर
फोर्थ स्टेंजा में पोएट क्या बोलता है कि उसने खुद इन चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है। सच बताऊं तो शादी के बाद कुछ समय तक तो वो बहुत खुश था, उसके साथ उसकी वाइफ भी बड़ी खुश थी। दोनों को ये अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले टाइम पर, उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि आने वाले टाइम पर वो एक दूसरे से प्यार करना ऐसे बंद कर देंगे। ये सब करते हुए उनके दिमाग में ये भी नहीं आया होगा कभी कि इस सेक्सुअल इंटरकोर्स की वजह से फॉल ऑफ मैन हुआ था, यानी एडम और ईव को पैराडाइज से निकाल दिया गया था। देखो, बाइबल के कैरेक्टर्स को यहाँ पर जोड़ा है, इसलिए भी ये पोएम फेमस है। फिर बाइबल के एक और कैरेक्टर को यहाँ पर बताया है। एक कैन नाम का कैरेक्टर होता है, जिसकी तरह शादीशुदा कपल पछतावा फील करता है शादी के बाद में। कैन नाम का एक कैरेक्टर था जिसने अपने भाई की हत्या कर दी थी, एबल की। उसके बाद में पछतावे में उसने सारी ज़िंदगी बिताई थी। वैसे ही शादीशुदा कपल जो होता है, शादी के बाद में ये सब फील करता है, और फिर उसकी शादी का जब जादू ख़त्म हो जाता है तब वो भी पछतावे में अपनी ज़िंदगी निकालता है। लेकिन फिर भी लास्ट स्टेंजा में यहाँ पर पोएट कहता है कि शादी एक मिस्ट्री है, एक रहस्य, और इसे मिस्ट्री ही रहने देना चाहिए, क्योंकि अगर सिर्फ डार्क साइड दिखाएंगे तो हो सकता है कि जो रीडर है हमारा अनमैरिड हुआ तो शादी से डर जाएगा। जहाँ मैं दूसरों की शादियों में खाने जाता हूँ, बुराई करना अच्छा नहीं लगता। यहाँ पर राइटर खुद बोलता है कि मैं भी दूसरों की शादियों में जाता हूँ। ऊपर से लगता है कि ये सब खुशी जो है ऊपर ऊपर की है, सतही है, जब गहराई में जाएंगे तो पता चलेगा। लेकिन फिर भी अगर मुझे शादियों से इतनी ही प्रॉब्लम होती तो मैं दूसरों की शादियों में जीमने थोड़ी जाता। मिलाकर ये पोएम जो है शादियों के डार्क साइड को भी बताती है। उम्मीद कर रहा हूँ इस वीडियो से आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। आज की इस वीडियो में इतना ही।